नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शतावरी, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में एस्पेरेगस कहते हैं। आपको पता है इसे शतावरी क्यों कहते हैं? शतावरी मतलब होता है 100 बीमारियों का एक इलाज। जी हाँ, आपको बता दें, ये महिलाओं के लिए भगवान का दिया एक ऐसा वरदान है जिसे महिलाएं अगर अपनी डाइट में शामिल करें तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे वो बच सकती हैं। इसके अलावा बहुत समय से इसे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद की जो औषधियां होती हैं, जो दवाइयां बनती है, उसमें शतावरी का प्रयोग किया जाता है। शतावरी एक झाड़ीनुमा बेल होती है और इसका जो मेन पार्ट होता है वो है इसकी जड़, यानी कि कंद। आयुर्वेद में इसकी जड़ का ही इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। ऐसे ही नहीं कहते इसे क्वीन ऑफ ऑल हर्ब्स। दरअसल जब आप शतावरी की बेल को उखाड़ेंगे और आपके हाथ में जड़ आएंगी तो वो जड़ 100 से ज्यादा होंगी। जी हाँ, और 100 की 100 जड़ काम की होंगी, जिसे आयुर्वेद में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या बात होती है जो हम इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। तो आपको बता दें, शतावरी में प्रोटीन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कई तरह की समस्याओं से दूर करने में काफी ज्यादा असरदार होते हैं। दोस्तों, आजकल मोटापा, लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में शतावरी आपको इससे बचाने में और इससे उभारने में काफी मदद कर सकती है। जब महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो उससे पहले या उसके बाद में महिलाओं के पेट में दर्द, ऐंठन और शरीर में काफी दर्द रहता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए शतावरी एक बेहतरीन ऑप्शन है। जी हाँ, शतावरी के इस्तेमाल से ये पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन को कम करने में काफी ज्यादा असरदार है। इसके अलावा इस दौरान होने वाली शारीरिक कमजोरी को भी दूर करने में भी शतावरी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इसीलिए आप इसे पीरियड्स के दौरान जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। आप उस दौरान इसे जूस की तरह ले सकते हैं या फिर आप शतावरी की सब्जी बना सकते हैं, नहीं तो आप चूरन पानी के साथ ले सकते हैं। ध्यान रहे, शतावरी का जो चूरन है 5 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी से जो महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, उनके लिए भी शतावरी एक भगवान का दिया वरदान है। ये आप में हो रहे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है और इसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। आप शतावरी के चूरन को गर्म दूध में हल्दी मिलाकर ले सकती हैं। साथ ही आप चाहें तो इसे दूध में पके हुए घी को मिलाकर भी शतावरी का सेवन कर सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसे हमेशा दवा की तरह ही लेना है और एक बार लेने से पहले डॉक्टर से जरूर आपको एडवाइस लेनी है कि हम इसे ले सकते हैं या फिर नहीं। यौन क्षमता यानी कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों ही इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। या तो डेली बेसिस पे आप जूस पिए, नहीं तो इसके चूरन को आप गुनगुने दूध और गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। वजन घटाने के लिए फाइबर युक्त और कम कैलोरीज वाली डाइट ज्यादा फायदेमंद मानी गई है। यहाँ शतावरी आपकी मदद कर सकती है। इसमें कैलोरीज की मात्रा कम पाई जाती है, जिसमें वजन को कंट्रोल करने में आपको काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा शतावरी फाइबर का एक अच्छा खासा सोर्स है, जो आपके मोटापे को घटाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। आपको बता दें, प्रेगनेंसी के दौरान भी शतावरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोलेट से समृद्ध होता है, यानी कि इसमें अच्छी खासी मात्रा में फोलेट होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज के शरीर में फोलेट की पूर्ति का काम कर सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इसके आप प्रतिदिन सेवन की मात्रा 5 से 6 मिलीग्राम ही रखें। इससे ज्यादा अगर मात्रा हुई तो ये आपको और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। शतावरी के फायदे माइग्रेन में भी देखे जा सकते हैं। एक स्टडी में शतावरी में मौजूद राइबोफ्लेविन नामक विटामिन की रोजाना ली गई 400 mg मात्रा माइग्रेन की समस्या से निजात दिलाने का काम कर सकती है।
दोस्तों यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या में भी शतावरी के फायदे आराम पहुंचा सकते हैं। शतावरी में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है और इससे इन्फेक्शन से लड़ने में आपको ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, आपका पाचन सुधारने के लिए शतावरी आपकी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। तो इसीलिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल करें और अपने पाचन तंत्र को सुधारें। इसके अलावा आप हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए शतावरी के फायदे देख सकते हैं। ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि शतावरी में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण, हड्डियों के विकास और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव का काम कर सकता है। जिन लोगों को नींद कम आती है उन लोगों के लिए भी शतावरी फायदेमंद है। ये तनाव को दूर करती है और अनिद्रा से मुक्ति भी दिलाती है। शतावरी एंटीऑक्सीडेंट तत्व से भरपूर होती है, जो दिल की बीमारियों से बचाए रखने में भी फायदा करती है। अगर आप शतावरी को मार्केट में खरीदने जाएंगे तो ये 3 तरह की मिलेगी आपको। एक हरी यानी कि ग्रीन, क्रीमिश व्हाइट कलर की और पर्पल कलर की। तीनों में अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिए हैं। दोस्तों, जब आप शतावरी खरीदने जाएं तो सबसे पहले ये देख लें कि आप जिस रंग की शतावरी ले रहे हैं उस रंग की ही उसकी जड़ें हो और वो फ्रेश कलर हो। इसके अलावा उसको ताज़ा बनाए रखने के लिए जो केमिकल्स का छिड़काव इसमें किया जाता है उसकी स्मेल ना इसमें आ रही हो। और आपको ये भी देखना है कि शतावरी जब आप खरीदें तो वो मुरझाई हुई ना हो। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रख के ही शतावरी खरीदनी है। अगर आपको उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो इसे धूप के संपर्क से दूर रखना होगा। इसके अलावा आप इसे हल्की नमी वाले जगह पर रख सकते हैं। इसको आप गीले कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रख सकते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता कि हम इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, तो आप इसे ताजे जूस के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी सब्जी बना सकते हैं, इसको उबाल कर खा सकते हैं नमक और काली मिर्च डालकर। आप इसे सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, आप इसे रोस्ट करके भी खा सकते हैं। शतावरी चूरन, शतावरी पाउडर को आप शाम के सूप के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों, शतावरी को आप जिस तरह से आपको यूज करना है आप उस तरह से आप अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो देखा आज आपने 100 बीमारियों का एक इलाज, ऐसे ही इसे नहीं कहते क्वीन ऑफ ऑल हर्ब्स। तो कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन जीवन कोश को भी आपको सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही।